Hello everyone, welcome back to Get Power Up. This is the fifth lecture of Basics of Control System, and in this lecture we will discuss about the significance of poles. Okay, let's start. Significance of poles यानी हमारे पोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसफर फंक्शन में. पोल्स डिस्क्राइब द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यानी जो पोल्स होता है वो टाइम रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब करता है. ये हमें जस्ट एक चैप्टर ही पढ़ना होगा, टाइम रिस्पॉन्स. ओके, उसमें सारे चीज क्लियर हो जाएंगे. ओके, एंड पोल डिस्क्राइब दी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. ये परफॉर्मेंस को भी डिस्क्राइब करता है, ये स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है. ओके, पोल से ही हमको जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टेबिलिटी पे डिफाइंड होगा. ओके, एंड पोल्स आल्सो डिस्क्राइब द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम कांस्टेंट ही है. पोल्स डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन को भी डिस्क्राइब करता है. ये हमको जस्ट ये टाइम रिस्पॉन्स जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डील करेंगे. नाउ पोल डिस्क्राइब दी ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी हमारा जो सिस्टम है यानी ट्रांसफर फंक्शन वो कितने ऑर्डर का है ये भी हम पोल से ही डिफाइन करते हैं, और इसके टाइप को भी हम पोल से ही डिफाइन करते हैं. ओके, तो ये सिग्निफिकेंस होते हैं पोल्स के. जैसे कि अभी हमने जाना कि स्टेबिलिटी हम पोल्स से डिफाइन करते हैं. तो मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5t इंटू यू ऑफ टी. ओके, तो अगर हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ तो ये क्या हो जाएगा टाइम रिस्पॉन्स में t, और ये क्या एक्स ऑफ टी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस 5t है. ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ना एक्सपोनेंशियल का. अगर हम मान लीजिए एक्स ऑफ जीरो पुट करते हैं t के बदले तो ई टू द पावर माइनस 5 इंटू जीरो यानी यू ऑफ जीरो, यानी किसी भी चीज़ का जीरो अगर पावर होता है तो क्या हो जाता है 1. ओके, तो ये हो जाएगा 1, यानी एक्स ऑफ जीरो पे इसका वैल्यू कितना आया. अगर ये जीरो है तो इस पे इसका वैल्यू कितना होगा 1. ओके, अगर वहीं हम इनफाइनाइट अगर ले लेते हैं यहाँ पे तो इनफाइनाइट लिए तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इंटू यू ऑफ इनफाइनाइट होगी. ओके, तो ये इनफाइनाइट है तो ई 1/e टू द पावर इनफाइनाइट हो गया. तो 1/, ये कितना हो जाएगा किसी भी चीज़ का पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया जीरो, यानी इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू कितना आता है एक्सपोनेंशियल का, ये आया जीरो. ओके, तो ये बाउंडेड सिग्नल हो गया. तो बाउंडेड है मतलब ये स्टेबल हो गया. ओके, अनबाउंडेड रहता है तो अनस्टेबल हो जाता है ना, ये बाउंडेड हो गया. नाउ अब हम इस टाइम डोमेन में जो सिग्नल है इसका अगर लाप्लास फाइंड करते हैं, अगर इसका हम लाप्लास लेते हैं यानी एक्स ऑफ एस अगर इसको ले लेते हैं लाप्लास में तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 5t इंटू यू ऑफ टी है. तो ये क्या हो जाएगा 1/s प्लस 5. ये जैसे लास्ट लेक्चर में हमने जाना है कि कैसे हम किसी भी सिग्नल्स का लाप्लास फाइंड करेंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका लाप्लास s प्लस 5. अगर हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं इस डोमेन में सिग्मा और जे ओमेगा के डोमेन में तो ये कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू इसका रूट्स कितना आएगा, इसका रूट आएगा -5. ओके, तो -5 पे एक पोल आएगा जिसका रिप्रेजेंटेशन हम निगेटिव है ना, तो -5 पे एक पोल आया जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यानी -5 पे आया तो हमें ये पता होना चाहिए टाइम डोमेन सिग्नल में ये स्टेबल सिग्नल है. तो यानी ये स्टेबल है यानी -5 हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, तो माइनस निगेटिव साइन में आया 5, तो ये क्या है स्टेबल सिग्नल है. ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने अगर एक एग्जांपल ले लिया और कि एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s प्लस 3. तो अगर हमको इसका रिप्रेजेंट करना, अगर ये टाइम डोमेन में रहता तो क्या रहता ई टू द पावर माइनस 3t इंटू यू ऑफ टी. तो टाइम डोमेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते तो ये ऐसे आता, बॉन्डेड सिग्नल आता ना, माइनस साइन है तो ये बॉन्डेड आता, यानी ये स्टेबल हो गया ना. तो स्टेबल हो गया. अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डोमेन में सिग्मा और जे ओमेगा के बेसिस पे तो ये कितना आ जाएगा एस इज इक्वल टू -3, यानी -3 यहाँ पे आएगा -3. तो यानी जब ये टाइम डोमेन में स्टेबल है तो हमारा इसमें निगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो ये भी स्टेबल ही है, लेफ्ट साइड है ना. तो एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर हमारा ई टू द पावर 2t इंटू यू ऑफ टी हो गया, हम तो माइनस साइन ले रहे थे उस टाइम से, अभी अगर प्लस ले लेते हैं तो प्लस साइन में क्या आता है, अगर हम एक्स ऑफ टी के बदले t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा ई टू द पावर 0 इंटू यू ऑफ 0. ओके, तो ई टू द पावर किसी भी चीज़ का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया. और एक्स ऑफ इनफाइनाइट डालते हैं
ई टू द पावर इनफाइनाइट इंटू यू ऑफ इनफाइनाइट। ओके, तो किसी भी चीज़ का पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो इनफाइनाइट पे जा रहा है यानी स्टार्टिंग जीरो पे क्या है, 1 है। जीरो पे हमने 1 ले लिया, ठीक, ये हो गया जीरो, यहाँ पे 1 ले लिया, और वहीं इनफाइनाइट पे कितना जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अनबाउंडेड। ओके, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड यानी अनस्टेबल। ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि ये तो कहीं जाकर रुक ही नहीं रहा, अनस्टेबल ही जा रहा है। ओके, तो हमको अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, क्या एग्जाम्पल था, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर 2t इंटू यू ऑफ टी। ओके, अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ई टू द पावर 0 इंटू यू ऑफ 0, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अगर वहीं हम यहाँ पे डाल रहे थे ई टू द पावर एक्स टी का वैल्यू इनफाइनाइट, तो ई टू द पावर इनफाइनाइट इंटू यू ऑफ इनफाइनाइट आ रहा था, यानी किसी भी चीज़ का पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, यानी एक्स ऑफ इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू जा रहा था इनफाइनाइट। तो अगर ये टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा, 0 पे 1 यानी 1 इसका वैल्यू हो गया, और इनफाइनाइट पे कितना जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, कहीं पे भी स्टेबल हो नहीं रहा है, हमेशा ही आगे की तरफ जाते रहेगा, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। ओके, अगर यही सिग्नल को हम लाप्लास लेते हैं, अगर ये लाप्लास लेते हैं, लाप्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s माइनस 2। अगर 1/s माइनस 2 इसका रिप्रेजेंट करते हैं एस डोमेन में सिग्मा और जे ओमेगा के बेसिस पे, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू 2, यानी ये जा रहा है पॉजिटिव साइड, जो रियल एक्सिस है उसमें पॉजिटिव साइड में एस इज इक्वल टू 2 पे एक पोल आ रहा है। तो ये यानी अनस्टेबल यानी अनबाउंडेड जो सिग्नल है उसका जो पोल्स आ रहा है, यानी पोल्स जो आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव साइड में आएंगे, तभी जाकर के अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ओके, जो सिग्निफिकेंस होता है पोल्स का वो अभी हम ये देख रहे हैं, यानी जैसे हमने अभी इन एग्जांपल से देखा कि इफ ऑल द पोल्स लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन देन सिस्टम विल बी स्टेबल। यानी जो हमने अभी देखा था ना, जो एस डोमेन में जो ग्राफ बन रहा था सिग्मा और जे ओमेगा के बेसिस पे, इसमें जो पोल्स लाई कर रहे हैं अगर लेफ्ट साइड में, अगर मान लीजिए अगर -4 -2 है, यानी लेफ्ट साइड में अगर लाई कर रहे हैं पोल्स, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ओके, अगर वही पोल्स लाई कर रहे हैं एक भी पोल्स, अगर इफ वन ऑफ द पोल्स लाइज इन राइट साइड, ओके, राइट साइड ऑफ एस प्लेन, तो क्या हो जाएगा सिस्टम, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी यही ना देखें अभी एग्जांपल में, अगर कोई भी पोल चला जा रहा है राइट साइड में, अगर एक -2 ही चला गया राइट साइड में, तो क्या होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, इफ सिस्टम हैज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स यानी लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स है और वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, देन सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम विल बी क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल होता है। ओके, जैसे कोई एस एंड सिग्मा और जे ओमेगा है, इस पे अगर कोई पोल्स है, अगर 2 पोल्स है J2 एंड -2, ओके, यानी -J2, तो अगर ऐसे लाई कर रहे हैं पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे, यानी S -J2 और ये हो गया आपका S + J2, अगर कोई पोल्स है और वो लाई कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, तो सिस्टम क्या है, ये होता है मार्जिनल स्टेबल। ओके, अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं, इफ रिपीटेड पोल्स लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, देन क्या होगा, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ओके, अगर रिपीटेड पोल्स लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर एक ही जगह पे अगर 2 पोल दे दिया, ये हो गया J2 पे ही, अगर J2 पे ही 2 पोल है और फिर नीचे -J2 पे ही 2 पोल है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ओके, नाउ अब हम इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल के। अगर इस डोमेन में कोई ट्रांसफर फंक्शन रहता है, अगर मान लीजिए
10/s+2 ही आ गया। तो यानी इसका क्या होगा पोल्स का वैल्यू s इज इक्वल टू 2 -2। ओके, तो -2 पे आ गया यानी -2। तो अगर ये जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में पोल आ रहा है तो क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर कोई सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस है, इस पे अगर कोई पोल राइट साइड में चला जाता है, बाकी सारे कितने भी पोल्स हो, अगर -2 -3 है और यहाँ पे +2 पे एक पोल आ गया राइट साइड में, तो वो उस सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। ओके, एंड थर्ड वन, अगर पोल्स जो है, अगर कोई पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है, अगर J3 एंड -J3 अगर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाता है, मार्जिनल स्टेबल। ओके, अगर वहीं इमेजिनरी एक्सिस पे ही अगर रिपीटेड पोल्स होते हैं एक ही जगह पे, अगर -3 पे ही दो पोल आ गए एंड देन -J3 एंड -J3 पे भी दो पोल आ गए, तो इस पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ओके, अनस्टेबल। ये हो गया हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ पोल्स। और यहाँ हमने जाना कि पोल्स के बेसिस पे हम सिस्टम को कैसे स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, It's all about today. For further updates, please subscribe our YouTube channel Get Power Up. Thank you for watching this video. See you in next lecture.